हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जैसा कि मैं एनएफसी का गणित यानी कि मैथमेटिक्स का पार्ट 1 आप लोगों को 20 क्वेश्चन आता है एनएफसी में, वो प्रीलिमिनरी टेस्ट में, तो वो मैं 20 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था। आगे हम जनरल साइंस करेंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 जो होगा आपका साइंस का पोर्शन होगा, जिसमें आपका एनएफसी में टोटल 20 क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट में। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आपको साइंस का जो पोर्शन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हो चुका था। अब इस वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन को करेंगे। और आपका सिलेबस पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होता है 1 घंटे में। तो चलिए यहाँ 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे हवा में जो गैसें नहीं पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। 1% के अंतर आर्गन वगैरह सभी गैसें होती हैं। तो यहाँ वायुमंडल में कौन सी गैसें नहीं पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन गैस जो है हवा में नहीं पाई जाती है। अगला है आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। तो आपको पता है ना, 7 जो होती हैं फंडामेंटल पैरामीटर होती हैं, और यहाँ पे जो है ये वेट, फोर्स और डेंसिटी, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। जबकि टाइम जो है, टाइम इसका मात्रक सेकेंड होता है और ये फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं। तो फंडामेंटल पैरामीटर क्या होता है? तो फंडामेंटल पैरामीटर वो पैरामीटर होती हैं जिससे हम लोग, ये किसी राशि के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं, ये स्वयं पे एक राशि होती हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? तो किलोग्राम हो जाता है। ऐसी तापमान का मात्रक सेल्सियस या केल्विन हो जाता है, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। ऐसे ही ये सभी क्या है? फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, जो कि 7 होती हैं। अगला है लाइट ईयर इज यूज फॉर मेजर ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाइट ईयर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सबसे पहले ध्यान में रहना चाहिए। लाइट ईयर किसका मात्रक होगा? तो ये दूरी का मात्रक होगा। बहुत से लोग होते हैं कि ईयर एक समय को प्रदर्शित करता है, तो समय क्वेश्चन को आंसर मार्क आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? ये दूरी का मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, यानी कि सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये सामान्य जो नमक होता है उसका फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे को क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर बताते रहिएगा। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट अंडरगो लेटर इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण में कौन सा अक्षर का पार्श्व व परिवर्तन नहीं होता है? जैसे समतल दर्पण यहाँ पे रख दिया जाए और सामने कोई इसमें से HFGD में से रख दिया जाए, तो H ऐसा जो होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो परिवर्तन नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है नॉर्मली डॉट 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 गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि आग बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में लाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में लाया जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, दिया है सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? देखिए सबसे सही विकल्प आपको चयन करना है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? दबाव कम होता है, कि दबाव अधिक होता है, कि तापमान कम होता है, या तापमान अधिक होता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं तो वहाँ पे दबाव कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 28 नंबर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, यानी कि फोर्स का, बल का मापक इकाई क्या है? माप इकाई क्या है? यूनिट पूछा है फोर्स का, तो सबको पता है ये न्यूटन होता है, न्यूटन सबको पता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि ये सेंटीमीटर में आपको बताना है।
सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है, दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो मीन वैल्यू बताना है, जी का मीन वैल्यू क्या होगा ऑन सरफेस ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जी का औसतन मान कितना होगा, तो आप सभी को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम सन द लाइट रीचेस टू अर्थ इन मिनट। ठीक है, सूर्य प्रकाश से कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है। अगला है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1836 गुना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग 1836 गुना भारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का, दिया है लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज, ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के साथ परिवर्तित होता है। किसके साथ परिवर्तित होता है, तो ये परिवर्तित होता है आयाम के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के आयाम के साथ परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता है वो आपको बताना है, तो कैल्शियम जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी सोडियम लिथियम और हाइड्रोजन में एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दिया है द वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, सामान्य तापमान और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा कितना होता है। बिल्कुल लीटर में आपको बताना है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है सामान्य तापमान और दाब पर एक मोल गैस की मात्रा। अगला है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज, हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, तो हीलियम की जो संयोजकता होती है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दिया है ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोटर। मोटर जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, दिया एट टेम्परेचर, मतलब कितने टेम्परेचर पे बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल हैव द सेम वैल्यू, यानी कि तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो स्केल है दोनों का मूल्य कब समान होता है। तो ये याद रखिएगा, जब इसको आप फार्मूला के द्वारा भी निकालेंगे तो ये -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू इन वाट, यानी कि 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है, कितने वाट के बराबर होता है ये बताना है आपको। तो आप सभी को पता है 746 जो होता है 1 हार्स पावर में 746 वाट के बराबर होता है। अगला है डॉट 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 वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वेव जो होता है ट्रांसमिट नहीं कर सकता वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब बोले तो निर्वात में, वैक्यूम ठीक है, निर्वात माध्यम में की तरंगे की संचरित नहीं किया जा सकता है, प्रकाश तरंग को, उष्मा तरंग को, ध्वनि तरंग को या अवरक्त किरण को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ध्वनि होगा, ध्वनि जो होता है वैक्यूम में संचरित नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी आप देखते हैं प्रकाश, यानी कि देखेंगे सूर्य से पृथ्वी के बीच में जो वैक्यूम है चलकर आता ही है, उष्मा भी आता है, उसका हीट जो है वो भी आता है, और इंफ्रारेड किरणें भी आती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो हो गए किसके हो गए, साइंस के पोर्शन हो गए। अगला जो पोर्शन आपका आता है जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन 10 क्वेश्चन को जनरल अवेयरनेस को भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए दिया हुआ है सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आईपीएल इज पॉपुलर इज नन एज, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो आईपीएल लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आईपीएल का सबसे पहले आपको तो फुल फॉर्म आना चाहिए, क्या होता है आईपीएल का फुल फॉर्म, क्या होगा,
तो यहाँ पे जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का, कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की राजधानी। आपको देखिए आपके हर स्टेट को राजधानी आना चाहिए, जैसे मेघालय का यहाँ पूछ दिया है तो आपका यूपी का, बिहार का, गुजरात का, ये कहीं का भी पूछ सकता है। तो आपको सारे राजधानी याद होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ मेघालय कहाँ पे है? तो मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग। कहाँ पे? शिलोंग पे। अगला क्वेश्चन है, ऑनरेबल श्री SMT इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए चीफ जस्टिस का पूछ दिया है, तो जब ये क्वेश्चन आया था उस समय कौन थे? रंजन गोगोई जी थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट टाइम का याद रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमना है। NV रमना कब बने हैं? 24 अप्रैल 2021 को बने हैं। तो ये याद रखिएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में? NV रमना है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फाउंड टू रिटर्न श्रीमती ... द इंडियन एयरफोर्स पायलट इन February 2019 आफ्टर नॉर्थ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको जबरन लौटाना पड़ा था? तो ये लौटाना पड़ा था अभिनंदन जी को, ये याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपको यहाँ पे नागालैंड जो है ये क्या करता है कि चीन के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। बाकी उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम ये क्या करते हैं? चाइना के साथ साझा करते हैं। अगला है 46 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? टोटल 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, गेरुडा इज द नेम ऑफ द एयरलाइंस ऑफ द कंट्री। जो गरुड़ा है यानी कि गरुड़ बोलते हैं, किस देश के एयरलाइन का नाम है? तो जो गरुड़ा यानी कि गरुड़ ये जो है इंडोनेशिया के क्या है एयरलाइंस का नाम है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का देखिए, दिया विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी जो है यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है। बाकी हरिद्वार, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और उज्जैन यहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम ATM स्टैंड फॉर। तो बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम ATM का मतलब क्या होता है? तो देखिए आपको फुल फॉर्म दो यहाँ पे पूछ दिया, एक IPL का पूछा था और एक ATM का पूछ दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है सिविर साइक्लोन ... स्ट्रक द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवात तूफान जो है कब, किस नाम से मई 2019 के पहले सप्ताह में ओडिशा के तटों पर टकराया था? तो कौन सा तूफान था वो? तो वो तूफान था बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फानी जो तूफान था वो। तो इस समय प्रेजेंट में भी दो जो तूफानें आई हैं उनको याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को टच किया था। तो वो कौन सा तूफान था? यास तूफान था। यास तूफान अभी रिसेंटली 2021 में आया। तो ये याद रखिएगा, NFC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमने NFC के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को देख पाया। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें कि और भी NFC की जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा सके आप कर सकें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।